हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब दोस्तों। इसके पिछले वीडियो में हम लोग संविधान के भाग 1 के बारे में पढ़े हैं, भाग 1 के बारे में जाने। तो दोस्तों मैं उसका बेसिक एक रिवीजन करवा देता हूँ। तो दोस्तों संविधान के भाग 1 में बताया गया है पहले आर्टिकल में, इसमें 1 से 4 तक आर्टिकल्स आते हैं, जिसमें पहले आर्टिकल्स में बताया गया भारत एक यूनियन है, क्या है। और दूसरे आर्टिकल में बताया गया कि भारत किसी भी विदेशी राज्य को अपने देश में मिला सकता है एक राज्य के तौर पर। और तीसरे आर्टिकल में ये पढ़ाया गया कि जो भी हमारे भारत के आंतरिक राज्य होंगे, यानी जो भारत के राज्य होंगे, उसके नाम, सीमा, क्षेत्रफल आदि में परिवर्तन कर सकता है। और कौन करेगा? संसद करेगा। और यानी चौथे आर्टिकल में बताया गया है कि ये जो है संविधान के आर्टिकल 2 और 3 के संशोधन को अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। इसके अंतर्गत ये है कि राष्ट्रपति इस पर साइन करने के लिए बाध्य होंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं हम लोग संविधान के भाग 2 पर। तो दोस्तों संविधान का भाग 2 नागरिकता के बारे में सभी कानून बताता है कि आपकी नागरिकता कैसे होगी, आप कैसे रहेंगे तो क्या नागरिकता होगी, आप कब से क्या करना होगा नागरिकता के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं नागरिकता होती क्या है। हम लोग एक नाम तो सुन रहे हैं, नागरिकता, यानी हम भारत के नागरिक हैं। तो किस आधार पे हम भारत के नागरिक हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों नागरिक होने के लिए हम लोग के पास एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट देती है, जो हो गया जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अन्य बहुत सारे कार्ड होते हैं, जिसके जरिए हम ये कह सकते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। ये नागरिकता का दस्तावेज हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग भारत के नागरिक हैं। नागरिकता को सीधी तौर पे समझ लीजिए, नागरिकता एक ऐसा दस्तावेज होता है जो आपको किसी भी देश में रहने के लिए आपको एक छूट देता है, एक परमिशन देता है। यानी आपका वो दस्तावेज रहेगा तो आप उस देश के निवासी कहे जाएंगे। तो इस तरह से देखते हैं आर्टिकल 5। तो दोस्तों आर्टिकल 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। इसका मतलब जब भारत में संविधान लागू हुआ, संविधान लागू कब हुआ दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ। तो इससे के प्रारंभ में जो लोग थे भारत में, उनकी नागरिकता कैसी होगी? तो पहला एक कंडीशन था कि उनका जन्म भारत में हुआ हो, जन्म भारत में हुआ हो, ये कंडीशन था। आर्टिकल 5 का दूसरा कंडीशन कहता है कि उनके माता या पिता का जन्म भारत में हुआ हो। यानी कि जैसे कि मेरे मम्मी पापा का जन्म भारत में हुआ हो तो मुझे नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे कोई छोटा बच्चा है तो उसकी नागरिकता कैसे मिलेगी? उसकी माँ या बाप जो भारत में होंगे तो उसके तौर पे उसकी नागरिकता दे दी जाएगी भारत की। तो दोस्तों इसमें तीसरा कंडीशन ये बताया गया कि अगर संविधान लागू हुआ उससे 5 साल पहले से कोई व्यक्ति भारत में रह रहा हो तो उसकी नागरिकता भारत की हो जाएगी। इस तरह से इन 3 आधारों पर संविधान के प्रारंभ में नागरिकता दी गई है। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल 6 के बारे में। तो आर्टिकल 5 में ज़्यादा कुछ नहीं है। पहला देखिए ये है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी जब संविधान लाया गया तो एक दौर आया कि इसके नागरिक कौन होंगे, यहाँ के नागरिक कौन होंगे। कोई तो नियम होगा, कोई कानून होगा, तो उस कानून के तौर पे यहाँ पे लाया गया। पहला, उनका जन्म भारत में हुआ। कोई भी व्यक्ति उनका जन्म भारत में हुआ हो तो वो भारत के नागरिक कहे जाएंगे। तो इसी से जुड़ा हुआ है, अगर उनका जन्म भारत में हुआ हो तो उनके मम्मी पापा अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके माँ या पापा भारतीय होंगे तो उसकी भी नागरिकता भारत की दे दी जाएगी। जैसे छोटा बच्चा है, वो 5 साल का तो हुआ नहीं है लागू होने से पहले, तो उसकी नागरिकता क्या होगी? इसलिए ये नियम लाया गया कि उनके माता या पिता भारत के होंगे तो उनकी नागरिकता दे दी जाएगी। तीसरा कंडीशन है कि कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति अन्य देश से आया हो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या नेपाल, किसी भी देश से भारत में रह रहा हो, वह संविधान लागू होने से 5 साल पहले से रह रहा हो तो उसकी नागरिकता भारत की दे दी जाएगी। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 6 को। तो दोस्तों आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, यानी वे लोग जो पाकिस्तान से भारत आए हैं तो उनके लिए एक रूल लाया गया जिसे नाम दिया गया परमिट रूल। तो परमिट रूल क्या कहता है, आइए उसके बारे में समझा देते हैं। 19 जुलाई 1948, इस डेट को आप लोग याद रखिएगा। इसी के आधार पर हम परमिट रूल को देखते हैं। तो भारत में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति परमिट रूल के तहत पाकिस्तान से अगर भारत आया हो, वह 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया हो भारत में गया हो, तो उसे उसकी नागरिकता दे दी जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के।
मतलब कोई भी पाकिस्तानी या पाकिस्तान के लोग जब 19 देश आज़ाद हुआ था तो उसके डेट यानी 19 जुलाई 1948 को रखा गया। इससे पहले जो लोग आए हैं देश के आज़ाद के बारे में, देश के बंटवारों के बाद, तो उन लोग की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन जब कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो इस डेट के बाद आए होंगे, तो इस डेट के बाद आए लोग की नागरिकता कैसी होगी, तो आइए देखते हैं। जब लोग इस डेट के बाद आएंगे, परमिट के बाद आएंगे, तो उन लोग को 6 मंथ भारत में रहना होगा। 6 मंथ के बाद उन लोग को रजिस्ट्रेशन करके नागरिकता दे दी जाएगी। तो ये आर्टिकल 6 तो समझ में आ गया। तो दोस्तों आप लोग को एक चीज़ तो थोड़ा अजीब लगा होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान लिखा है, पाकिस्तान से आए भारत में लोगों की नागरिकता। तो दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? पहले आप लोगों को पता होगा कि भारत और पाकिस्तान एक में थे और बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, बॉर्डर अलग हुआ। रेड क्लिफ लाइन जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, जब ये खींचा गया तो लोगों के बीच बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगे। किसी का घर हिंदुस्तान में पड़ा तो किसी का घर पाकिस्तान में पड़ा, किसी को भारत की सभ्यता अच्छी लगी तो किसी को पाकिस्तान की लगी। तो ऐसे लोग जब आए तो देखे कि हमें भारत में रहना है या पाकिस्तान में रहना है। जिनको भारत में रहना है वो पहले से रह गए, और कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे आज़ादी के बाद। फिर उन्हें लगा कि भारत अपना अच्छा था, तो वो लोग वापस आए और भारत में रहना चाहे। तो जब भारत में रहना चाहे तो भारत की गवर्नमेंट ने मांग किया, उन लोगों ने मांग किया कि हम लोग को भी नागरिकता दी जाए। तो भारत ने परमिट रूल लाया। परमिट रूल ये कहता है 19 जुलाई 1948, इससे पहले जो भी लोग आज गए होंगे उनकी नागरिकता दे दी जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन जब 19 जुलाई 1948 के बाद जब कोई भी व्यक्ति भारत में आएगा तो उनको 6 मंथ भारत में रहना होगा, उसके बाद उसकी नागरिकता दे दी जाएगी। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं किया गया। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे आर्टिकल 7 क्या कहता है। तो दोस्तों आर्टिकल 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि भारत से पाकिस्तान चले गए तो उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि वे लोग जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गए, किंतु उन्हें पाकिस्तान अच्छा नहीं लगा या पाकिस्तान के तौर तरीके पसंद नहीं आए, तो उन्होंने फैसला किया कि अब हम हिंदुस्तान में चलेंगे। तो उन लोगों ने हिंदुस्तान में आने के लिए फैसला कर लिया और हिंदुस्तान आए। तो उन लोगों की नागरिकता कैसे दी जाएगी? तो दोस्तों हम लोगों ने ये जो आर्टिकल 6 पढ़ा है, 6 में दिया गया है कि जो आएंगे लोगों को उनको 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। उसी प्रकार से ये लोग जो आएंगे, जब ये 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए हों किंतु वापस आ गए, तो उन लोगों की नागरिकता 6 मंथ बाद दे दी जाएगी। 6 मंथ रजिस्ट्रेशन के बाद दे दी जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो हम लोग अब देखते हैं आर्टिकल 8 क्या कहता है। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 8 क्या कहता है। दोस्तों आर्टिकल 8 कहता है भारत से बाहर रह रहा कोई बच्चा, अगर उसके माँ बाप यानी पेरेंट्स भारतीय होंगे तो उसे उसकी नागरिकता दे दी जाएगी। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी भारत का बच्चा हो, वह कहीं चला गया हो, उसके माँ बाप यानी भारतीय हैं, तो उसकी नागरिकता हो जाएगी। जैसे कि मेरे मम्मी पापा भारतीय हैं, मैं किसी भी देश में जा रहा हूँ जॉब के लिए, तो मेरी नागरिकता भारत की बनी रहेगी जब तक कि मैं वहाँ शादी नहीं कर लेता या वहाँ की नागरिकता नहीं ले लेता। तो आगे इसकी चर्चा है, पहले ये देख लीजिए। जैसे कोई भी बच्चा हो, जो बच्चा है अगर किसी अन्य देश में रह रहा हो, यदि उसके माँ या पिता भारतीय हो तो वह बच्चा भारतीय होगा। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल 9 की ओर। तो दोस्तों आर्टिकल 9 क्या कहता है, आइए देखते हैं।
तो दोस्तों आर्टिकल 9 ये कहता है कि अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता ले रहे हैं तो आपकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिक। जैसे कि मान लीजिए ये बच्चा है जो मान लीजिए किसी अन्य देश में रह रहा है, ये वहाँ का नागरिकता ले लिया तो इसकी नागरिकता भारत से खत्म कर दी जाएगी, चाहे उसके पेरेंट्स भारतीय हो या ना हो। तो दोस्तों ये आर्टिकल 9 तक कंप्लीट हो गया। हम लोग आर्टिकल 10 और 11 बचा है भाग 2 में, तब ये भाग 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग एक काम कीजिए, वीडियो के साथ एक नोट्स बनाते रहिए ताकि आप लोग कभी भूलें तो उस नोट्स को देखें तो ये याद आ जाए कि इस आर्टिकल में क्या है। ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है, मात्र एक नोट्स उठाना है, उसमें लिख देना है इस आर्टिकल में ये है, इस आर्टिकल में ये, भाग 1 में इतने आर्टिकल्स आते हैं, भाग 2 में इतने आएंगे। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं आर्टिकल 10। तब तक मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो आर्टिकल 10 ये कहता है कि आपकी नागरिकता कब तक रहेगी भारत की। तो हम लोग देख लेते हैं, जब तक आप किसी भी गैर कानूनी ढंग से कोई भी काम नहीं करेंगे तब तक भारत की नागरिकता बनी रहेगी। जैसे कि आप कभी कोई भी मान लीजिए कुछ घटना होते हैं और भारत के पीछे भारत का आप नाम कर से आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। अपने देश के बारे में गलत बोलेंगे तो नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। कोई भी आतंकवादी संगठन का साथ दे रहे हैं तो आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। तो नागरिकता जब तक बना रहेगा तो तब तक बना रहेगा जब तक आप कोई अन्यथा कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर आप कोई भी गलत काम किए, जैसे कि गैर कानूनी या देशद्रोही बन गए आप, तो आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि इस तरह से देश में करप्शन बढ़ने लगेगा। इस वजह से इस बात को ध्यान में रखते हुए संविधान बनाने वालों ने ऐसा बात कहा, वरना आप अपने देश में रह के अपने देश की बुराई नहीं कर सकते हैं। इस वजह से ये नागरिकता का 10वां आर्टिकल कहता है। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं लास्ट आर्टिकल, यानी नागरिकता का लास्ट आर्टिकल। नागरिकता का लास्ट आर्टिकल ये कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी, संसद का गृह मंत्रालय बनाएगा। तो कौन सा बनाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। संबंधी कानून कौन सी मंत्रालय बनाएगी, ये तो सबको पता होगा कि संसद बनाएगी, कौन मंत्रालय बनाएगा ये पूछ देता है, ताकि काफ़ी लड़के इसमें फंस जाते हैं। तो आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी, संसद का गृह मंत्रालय बनाएगा। तो दोस्तों ये होगी नागरिकता कंप्लीट। तो आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए और एक बार रिवीजन की ओर चलते हैं। तो पहला शॉर्ट रिवीजन के लिए आप लोग के लिए, तो इसमें आर्टिकल 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता ये बता दिया गया है। आर्टिकल 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता जिनके लिए एक परमिट रूल था 19 जुलाई 1948, जो वीडियो में बता दिया गया है। और भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता ये भी हो गया। और आर्टिकल 8 क्या कहता है, भारत से बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा। 9वां, इसमें क्या है, भारत से बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा अगर उसकी मम्मी या पापा यानी माता या पिता भारतीय हों, और माता या पिता भारतीय नहीं होंगे तो उनकी नागरिकता नहीं रहेगी भारत की। 9वां, अगर आप विदेशी नागरिकता ले लेंगे तो इंडियन नागरिकता यानी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं, देशद्रोह कर रहे हैं, तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और आर्टिकल 11 कहता है संसद यानी नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी और संसद का गृह मंत्रालय बनाएगा। इस तरह से दोस्तों हम लोग का भाग 5 कंप्लीट होता है। तब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।